सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है लोगों की तारीफ पर न जाएं। सामान्यतः जब दूसरों के मुंह से हम अपनी तारीफ सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बाइबल की शिक्षा है कि हमें इस विषय में सावधान रहना चाहिए। विशेष करके जो लोग आत्मिक जीवन में परिपक्व होना चाहते हैं, परिपक्वता हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपनी तारीफ सुनने के समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ पदों को रखना चाहता हूं। सबसे पहले नीति वचन 27 और उसके 21वें पद में बाइबल कहती है, जैसे चांदी को कुठाली से और सोने को भट्ठी से, वैसे ही मनुष्य को उसकी प्रशंसा से परखा जाता है। तो परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है। उसने अपना जीवित और प्रबल वचन दिया है। बहुत सारे अवसरों के लिए परमेश्वर का वचन बहुत लाभदायक सिद्ध होता है, जीवन के हर क्षेत्र के लिए। अब यहां पर बाइबल कह रही है कि हम अपनी तारीफ के द्वारा परखे जाते हैं। मनुष्य को उसकी प्रशंसा से परखा जाता है। आपने देखा होगा, जब किसी की तारीफ होती है तो वह बहुत ही प्रसन्न होता है, और कभी कभार वो दूसरे के तारीफ के साथ, दूसरे के तारीफ के शब्दों के साथ अपने शब्दों को भी मिला देता है, और तब बहुत आसानी से वह परखा जा सकता है कि उसके हृदय में घमंड की बात है या नहीं है। तो जैसे यहां लिखा, वैसे ही मनुष्य को उसकी प्रशंसा से परखा जाता है। तो परखता कौन है, इस विषय में भी मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन रखना चाहता हूं। नीति वचन अध्याय 17 और उसका 3 पद, चांदी को परखने के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु यहोवा हृदयों को परखता है। तो परमेश्वर हमें परखता है। परमेश्वर अपने सेवकों को जानना चाहता है कि वो कैसा है। इब्राहिम के आज्ञाकारिता के विषय में परमेश्वर ने उसे परखा। उसी प्रकार परमेश्वर हमें और आपको भी परखता है, मुझे और आपको भी परखना चाहता है। तो ये आज के संदेश के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमारी तारीफ हो रही है तो हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें परख रहा हो। बेटी बेटी ने परीक्षा में अच्छा किया तो उसकी तारीफ करना लाजमी है, तारीफ होनी भी चाहिए। अगर किसी खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा खेल दिखाया, तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। किसी ने अच्छा गीत गाया, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। कभी कभी अप्रत्याशित रूप से कोई बड़ा काम कर गुजरता है, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जिसकी तारीफ होती है उसको नीति वचन 17:3 के अनुसार बहुत ही सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर उस व्यक्ति को परख रहा हो और उसके हृदय में घमंड पाया जाए, तो परमेश्वर आपके घमंड को या उस व्यक्ति को घमंड के कारण शाबाशी तो नहीं देगा। इसलिए जब भी कोई आपकी तारीफ करे आज के बाद, तो आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। जिसको बोलते हैं फूल करके कुप्पा हो जाना, ऐसा मत होइएगा। कई बार हमारे मुंह के सामने लोग बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा करके किसी की प्रशंसा करते हैं। यदि आपको यह सब अच्छा लग रहा है तो इसमें क्या गलत है, इसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। मैं नीति वचन 27:2 एक बार फिर से आपके सामने लाना चाहता हूं। नीति वचन 27वां अध्याय को फिर से एक बार लाना चाहता हूं। यहां दूसरे पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, तेरी प्रशंसा दूसरों से हो, तेरे मुंह से नहीं, अपरिचित से हो, तेरे होठों से नहीं। तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझें कि जब कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो उसकी हां में हां हमें नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें प्रभु यीशु के उदाहरण को अपने सामने रखना चाहिए। मैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 के 18 और 19 पद को आपके सामने रखना चाहता हूं। कैसे
हमें प्रभु यीशु के उदाहरण का इस्तेमाल करना चाहिए या प्रभु यीशु के उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 और 19 पद में क्या लिखा है? फिर किसी एक अधिकारी ने उससे प्रश्न किया, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर प्रभु यीशु को एक अधिकारी ने उत्तम गुरु शब्दों के द्वारा संबोधित किया, हे उत्तम गुरु। अब जब कोई किसी की तारीफ करता है तो तारीफ सुनने वाले को जरूर अच्छा लगता है, लेकिन तारीफ करने वाले के हृदय में कौन सी भावना होती है, यह हमें ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से समझनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आपकी तारीफ करके आपको घमंड के आधार पर परमेश्वर के सामने परखे जाने के लिए ना छोड़ दे। अब बहुत दफा ऐसा होता है कि किसी अधिकारी की, उसके मातहत जो कर्मचारी होते हैं, उसके अधीन जो कर्मचारी होते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, तारीफों के पुल बांध देते हैं। और कई दफा ऐसा भी होता है कि अधिकारियों को अपनी तारीफें सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जो कर्मचारी अपने अधिकारी की इस तरह प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, तो उनका एक छिपा हुआ मकसद होता है कि जब मुझे काम निकालना पड़े तो मैं अधिकारी के गुड बुक्स में रहूं, ताकि मेरे काम में कोई बाधा ना आए, और जब मैं रिक्वेस्ट डालूं तो मेरा अधिकारी, जिसकी मैं तारीफ करता रहता हूं, वो मेरी सहायता करे, मेरे पक्ष में होकर के काम करे। कई बार बहुत से लोग स्त्रियों की बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं अपनी प्रिय बहनों से आग्रह करता हूं कि इस विषय में थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है। और कई दफा जो पुरुष आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं और अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं तो उनकी भी बहुत लोग तारीफ करते हैं, लेकिन हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मैं फिर से लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 और 19 आपके सामने रखना चाहता हूं। तो किसी अधिकारी ने प्रभु यीशु से कहा, हे उत्तम गुरु। प्रभु यीशु को इस बात से प्रसन्नता नहीं हुई कि किसी ने उसे उत्तम गुरु कहा। प्रभु यीशु ने उत्तर में क्या कहा? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं। तो जब कोई आपकी तारीफ करे, आपके अच्छे शारीरिक डील डॉल के लिए आपकी तारीफ करे, आपकी योग्यता के लिए तारीफ करे, आपकी सुंदरता के लिए तारीफ करे, आपके घर के लिए तारीफ करे, तो आपको क्या करना चाहिए? सारा आदर सम्मान परमेश्वर को देना चाहिए। हमें बोलना चाहिए, जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बोलना चाहिए, सारा आदर परमेश्वर को मिले। ऐसा कहने से ऐसा नहीं होता कि हमारी तारीफ कम हो जाती है, बल्कि हम घमंड से बच जाते हैं और हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को महत्व देते हैं, क्योंकि हर एक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम दान ज्योति के पिता परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। ऐसा याकूब कहता है, याकूब की पत्री में ऐसा बताया गया है। तो जब कोई तारीफ करे तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, परमेश्वर को आदर देना चाहिए। और कई दफा ऐसा भी होता है कि लोग खोखली तारीफ करते हैं, बस कुछ तारीफ करना है इसलिए वे तारीफ कर देते हैं। कुछ बात हुई है, कुछ काम हुआ है, कोई व्यक्ति उसके सामने आया है जिसने कुछ बढ़ चढ़ करके काम किया है, तो उसकी तारीफ करना बहुत से लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तारीफ करने वाले के हृदय में क्या है, यह अगर पता चल जाए तो यह बड़ी अच्छी बात होगी। और प्रभु यीशु से कुछ छिपा हुआ नहीं था। मैं प्रभु यीशु के जीवन से एक उदाहरण आपके सामने और रखना चाहता हूं। मैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 16 से 22 तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, फिर वह नासरत आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह स्थल निकाला जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का
और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। तो ये जो 18 और 19 पदों में आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, हमारी बाइबल में लिखा हुआ है, वो वास्तव में यशायाह की पुस्तक 61वें अध्याय में से लिया गया है। पहले और दूसरे पद से यह उद्धृत है। तो जब प्रभु यीशु ने यशायाह की किताब खोल करके उस स्थान से पढ़ा, तब क्या हुआ? 20 से आगे मैं पढ़ना चाहता हूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं, और वह उनसे कहने लगा, आज यह लेख तुम्हारे लिए तुम्हारे सुनते हुए पूरा हुआ। सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसके होठों से अनुग्रह के जो वचन निकल रहे थे उन पर अचंभा किया और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? लेकिन प्रभु यीशु को अपनी तारीफ पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि हर एक के हृदय की सारी बातें उसके सामने पूरी तरह से खुली हुई थी। एक एक व्यक्ति जो उसके सामने था और प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देख रहा था, और प्रशंसा की बातें वह उनके मुंह से निकल रही थी, प्रशंसा के शब्द निकल रहे थे प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु जानता था कि यह खोखली प्रशंसा है, और बहुत दफा लोग खोखली प्रशंसा करते हैं। आपने अच्छा गीत गाया, आपने अच्छा प्रचार किया, आपने कहीं कोई अच्छी बातें कहीं, आपने कुछ बड़ा काम किया, तो बहुत सारे लोग ये सोच करके भी आपको शाबाशी दे सकते हैं, आपकी तारीफ कर सकते हैं कि मैं अगर तारीफ ना करूं तो फला बुरा मान जाएगा, आप बुरा मान जाएंगे, इसलिए लोग आपकी तारीफ कर देते हैं। इस कारण बहुत से लोग मेरी भी तारीफ करते रहते हैं। तो हमें बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है उन लोगों से जो हमारी तारीफ करते हैं, क्योंकि तारीफ के पीछे उनके हृदय की वास्तविकता कुछ और होती है। और यह बात मैं प्रभु यीशु के द्वारा कहे गए शब्दों के आधार पर कह रहा हूं। अब मैं इसी अध्याय में से 24 से 30 पढ़ना चाहता हूं। तो जब प्रभु यीशु की प्रशंसा वहां लोगों ने की, तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भी नबी अपने नगर में सम्मानित नहीं होता, पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 साल तक सूखा पड़ा और सारे देश में भयंकर अकाल पड़ा, तो इसराइल में कई विधवाएं थीं, पर सैदा देश के सारपत नगर की विधवा को छोड़ एलिय्याह और किसी के पास नहीं भेजा गया। और एलीशा नबी के दिनों में इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया निवासी नामान को छोड़ और कोई शुद्ध नहीं किया गया। जब आराधनालय के लोगों ने यह बातें सुनी, तो वे क्रोध से भर गए। अब देखिए कैसी प्रशंसा है उनके हृदय में। 22 पद में लिखा है, सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसके होठों से अनुग्रह के जो वचन निकल रहे थे उन पर अचंभा किया और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? तो जो बातें प्रभु यीशु ने वास्तविकता के आधार पर कही कि नबी अपने घर में सम्मानित नहीं होता, अपने नगर में सम्मानित नहीं होता, इसलिए एलिय्याह और एलीशा का उदाहरण भी उनके सामने रखा। अब ये बात सुनकर के 28वें पद में लिखा है, जब आराधना के लोगों ने ये बातें सुनी तो वे क्रोध से भर गए। अभी थोड़ी देर पहले वे जिसकी प्रशंसा कर रहे थे उसके प्रति वे क्रोध से भर गए, और उन्होंने उठकर 29वें पद में लिखा है, और उन्होंने उठकर उसे नगर से बाहर निकाल दिया, और जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था उसकी चोटी पर ले गए कि वहां से उसे नीचे फेंक दें। वाह, कैसी प्रशंसा है लोगों की। तो हमें लोगों की प्रशंसा से, लोगों की प्रशंसा भरी बातों से सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम घमंड के पाप में फंस जाएं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।